हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा शुक्रवार की सुबह का है। आज मैंने गोभी, गाजर और मूली का अचार डाला था। ये देखिए, पानी मैंने पहले थोड़ा सा रख दिया था एक भगोने में, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। फिर उसके बाद गोभी, गाजर और मूली को बॉईल करने के लिए 2 मिनट के लिए ही रखा था। जब ये हल्का सा एकदम गल जाए, तो फिर गल क्या मतलब हल्का सा एकदम नम हो जाए, तो फिर इसको आप बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च भी डालती थी। हरी मिर्च को मैंने बॉयल नहीं किया था, वो बाद में डालेंगे। उधर गोभी, गाजर और मूली का अचार बॉयल हो रहा था, तो मैंने इधर सारे डोरमेट और जितनी दरियाँ थी सभी रूम की, मैंने उनको सबको निकाल कर कायदे से झाड़ लिया। फिर झाड़ू लगा लिया। उसके बाद देखिए, मैंने पोछा भी लगा लिया। मेरे पास पोछा खड़े होने वाला भी है, लेकिन मुझे हाथ से पोछा लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। इससे मुझे सफाई ज़्यादा लगती है। ये हर जगह पर ढंग से मैं पोछा लगा लेती हूँ और सभी जगहों पर पोछा कायदे से पहुँच जाता है। ये देखिए, सोफ़े के नीचे भी मैं ऐसे कर पोछा लगा लेती हूँ पूरा। और खड़े होने वाले पोछे से भी पोछा ठीक लगता है, सही लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा कम पसंद है। इस वजह से मैं बैठकर ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ। आज मेरे पास काम थोड़ा ज़्यादा थे। देखिए, मैं पोछा भी धुल कर रख दिया। उसके बाद मैंने बर्तनों को भी साफ़ कर लिया। कल थोड़े से बर्तन भी निकल आए थे ज़्यादा, तो शाम को दिल नहीं कर रहा था, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैंने नहीं धुले थे रात के खाने के। तो ये भी बर्तन भी थे। आज मैंने सुबह नहीं नहाया झाड़ू पोछा करने के बाद, क्योंकि मुझे कई काम थे। आज मुझे गेहूँ भी धुलना था। अपने बर्तन धुलने के बाद मैंने गेहूँ को भी धुल लिया। ये देखिए, ये बर्तन भी धुलकर साफ़ कर रख दिए थे। उसके बाद मैंने फिर गेहूँ, ये देखिए, मैं गेहूँ भी धुलने की तैयारी करने लगी। ऐसा होता है ना कि यदि आप पहले नहा लीजिए तो ये सब काम करने से कपड़े भीग जाते हैं, क्योंकि ये सब काम में कपड़े अधिकतर भीग ही जाते हैं। मुझे आज गेहूँ भी धुलना था, डोरमेट भी धुलना था, और आज मेरे बच्चों की छुट्टी भी थी, तो इस वजह से कल रात में मैंने इनकी ड्रेस, यूनिफॉर्म को भी भिगा दिया था और उसको भी आज मुझे धुलना था। आज मुझे कई काम थे। तो ये देखिए, मैंने अपने बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म हो गई, और बाकी के कपड़े थे, ज़्यादा थे, तो वो भी मुझे धुलने थे। और इसकी वजह से आज मैंने सुबह सुबह नहीं नहाया। ये देखिए, सारे कपड़े मैंने पहले मशीन में डालकर खाली उनको मशीन में चला दिया था साबुन डालकर। उसके बाद मैं हाथ से ही अधिकतर कपड़े खंगालती हूँ मुझे, और क्योंकि इससे पानी कम वेस्ट होता है और मुझे अच्छा भी लगता है हाथ से कपड़े धुलना, क्योंकि हाथ से धुलने से कपड़े थोड़ा सा अधिक मुझे लगता है कि साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने कपड़े धुलकर ड्रायर में डाल दिए थे। उसके बाद मैंने डोरमेट को भी भिगा के रखा हुआ था, उनको भी मैंने एक एक करके सभी को धुल लिया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ अपने बालकनी में धुलाई करने के बाद फिर मैंने एक एक डोरमेट को, और ये देखिए, इसमें जिसमें गेहूँ रखे हुए थे, ये 2 बोरियां भी थी मेरी, तो इनको भी मैंने पानी से क्या हल्का सा साबुन डालकर इनको कायदे से मैंने साफ़ कर दिया। क्योंकि ये बोरियां अगर ये आटे गेहूँ वाली धुली रखी रहती हैं ना, तो और फिर इसमें आटा ढंग से पिसा कर रख दो, तो पिसवा कर तो ये सही रहता है। और बिना धुली हुई बोरी मैं वैसे यूज़ नहीं करती हूँ। जिसमें गेहूँ रखती हूँ उसी में मैं आटा पिसवाने के लिए डालती हूँ, तो उनको पहले मैं धुल लेती हूँ। ये देखिए, एक एक करके मैंने सारे डोरमेट को भी मैंने धुल डाला था। उसके बाद फिर मैंने कपड़े निकाले वॉशिंग मशीन से, जो ड्रायर करने के लिए डाल रखे थे। बच्चों के थे, यूनिफॉर्म थी और बाकी के कपड़े थे, उनको भी मैंने एक एक करके सारे ड्रायर से निकाल कर धूप में डाल ली। देखिए, मैं छत पर चली गई थी। इसके बाद फिर वहाँ पर मैंने, आज मुझे गेहूँ छत पर डालने थे ना, तो इस वजह से मुझे छत पर भी 2 दिन पहले मैंने अभी छत धुली भी थी। और बृहस्पतिवार बुधवार की सुबह मैंने छत को भी धुला हुआ था, ठीक से साफ़ किए हुए थे। गमले भी मैंने सब साफ़ कर दिए थे, पानी डाल दिया था गमलों में, लेकिन फिर भी छत है ना, तो इसमें धूल आ ही जाती है। इतने गमले रखे हुए हैं ना, तो मैंने फिर छत पर झाड़ू भी कायदे से लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर गेहूँ भी डालने थे। मैं गेहूँ नीचे ही डाल देती हूँ, तो छत की गर्मी से ये सूख कर ठीक से 2 दिन में ही पीसने के लायक हो जाते हैं, आटा बनवाने के लायक हो जाता है। देखिए, मैंने कायदे से 2 दिन पहले ही छत धुली हुई थी, लेकिन फिर भी देखिए कितना गंदा निकल रहा है। आजकल हवा भी बहुत चल रही है ना, तो धूल बहुत हो जाती है। उसके बाद मैंने छत का कूड़ा हटाकर रख दिया। उसके बाद सारे कपड़ों को मैंने
रस्सी में डाल दिए सूखने के लिए। ये देखिए मैं कपड़ों को भी डालने लगी और उसके बाद फिर मैंने गेहूं को भी डाला। ये देखिए सारे कपड़े मैं धूप में डाल रही थी। मैं सोच रही थी कि ऐसे डालूं कि गेहूं में छाँव भी ना लगे और कपड़े भी धूप में पड़े रहें, तो इस वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि मैं कपड़े कैसे डालूं। उसके बाद मैंने सारे कपड़ों को धूप में डाल दिया। फिर देखिए ये मैं गेहूं को डालने की तैयारी करने लगी। ये चादर मैं चादर इसी तरह छत पर बिछाकर डबल बेड की उसके ऊपर ही गेहूं को डालती हूँ। ये देखिए मैंने चादर को पूरी फैला लिया था। उसके बाद फिर चारों तरफ से चादर को मैंने ठीक करके उस पर गेहूँ डाल दिए। ये देखिए मैं गेहूँ डालने लगी। ये मैंने पैरों को अपने साफ़ कर लिया था, उसके बाद ही इस चादर पे मैं चढ़ी। और इसको देखिए मैंने ये गेहूँ थोड़े से नीचे लग गए थे तो ड्रम को नीचे पटक कर उसके बाद इसके सारे गेहूँ हटा दिए। और ये फंटी से मैं गेहूँ को ऐसे करके, लकड़ी की एक फंटी टाइप की है, इससे मैं गेहूँ को फैलाती हूँ तो ये काफ़ी एक ही तरीके से एक ही जैसे ये फैल जाते हैं और पतले पतले से फैल जाते हैं, जिससे ये जल्दी सूख जाते हैं और मोटे भी नहीं होते हैं। ये एक लेयर में कायदे से सूखकर कायदे से अच्छे से बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर ही, अगर धूप ठीक ठाक निकली हुई है तो ये सूख जाते हैं इस तरीके से। अगर हाथ से आप करिए तो कहीं मोटे और कहीं पतले रह जाते हैं, तो इस वजह से मैं अधिकतर इस फंटी से ही मैं गेहूँ फैलाती हूँ। मेरे यहाँ पर काम लगा हुआ था लकड़ी का, तो उसी में मैंने ये फंटी एक निकलवा ली थी कारपेंटर से, तो उसी को मैं रखती हूँ गेहूँ फैलाने के लिए। कभी कभी बच्चों को भी इससे मैं अपने पिटाई कर देती हूँ जब ज़्यादा शैतानी करते हैं। उसके बाद देखिए ये जो मैंने अचार की तैयारी की थी उसको भी फैला दिया था। उसके बाद मैं फटाफट नहा कर आ गई और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने दूध दिया और साईं बाबा को भी मैंने इनको भी नहला वहला दिया था, श्रृंगार कर दिया था। इनका मैंने चंदन वंदन का टीका लगा दिया था। उसके बाद मैंने फिर इन लोगों को भी भोग लगा दिया, साईं बाबा को भी भोग लगा दिया। इनको दूध का और किशमिश का भोग लगाया। साईं बाबा को भी मैंने काले अंगूर का भोग लगाया। उसके बाद मैं फटाफट किचन में आ गई। किचन में आने के बाद फिर मैंने देखी खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने पहले कढ़ाई रखी, फिर उसमें मैंने तेल डाला और तेल जब गर्म हो गया तो उसमें मैंने जीरा डाला। आज मैं बैगन का भरता बना रही थी, चोखा जिसको कहते हैं। आलू और बैगन को भून लिया था। उसके बाद फिर मैंने इनको फोड़कर और जीरा और हींग से इनका तड़का लगा दिया था। इसमें हरी मिर्च है, धनिया है, अदरक है, ये सब चीज़ें डालकर मैंने चोखा तैयार कर लिया था, जिसको हम लोग भरता बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने फटाफट रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। पहले रोटी मैंने गाय की निकाल दी थी, उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। साथ के साथ मैं रोटियां बना रही थी और आज मैंने और हस्बैंड जी ने किसी ने चाय भी नहीं पी हुई थी। आज बच्चों की भी छुट्टी थी, तो इस वजह से आज मैंने चाय भी सभी के लिए बनाई। सभी ने चाय भी पी और साथ में हम लोग हस्बैंड जी को मैंने ये जो भरता बनाया हुआ था और रोटी इसको भी दे दिया। उनको मेडिसिन खानी रहती है, तो इस वजह से वो खाना टाइम पर ही सुबह ले लेते हैं और उसके बाद उनको कई मेडिसिन खानी रहती हैं, जो दवाइयाँ उनकी चल रही हैं उनको वो खाते हैं। इस वजह से मैं सुबह अधिकतर खाना बनाकर रख लेती हूँ। खाना सुबह बना लो तो फ़ायदा भी रहता है कि जिसको जब खाना है वो खा ले। रोटियां मैं जब खाता है कोई तभी मैं बनाती हूँ। सुबह मैं चावल बहुत कम ही बनाती हूँ, चावल मेरे यहाँ पर कम ही खाया जाता है। मैं रोटियां ही अधिकतर बनाती हूँ। आपने अधिकतर देखा होगा कि मैं रोटी, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो, मैं रोटी ही अधिकतर बनाती हूँ और मेरे यहाँ रोटी अधिकतर हम लोग खाते हैं। चावल थोड़ा सा हम लोगों को कम पसंद है। तो बेटा कहने लगा था कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तो इसको मैंने नमकीन पराठा बना दिया था और फिर मैंने चाय भी इधर निकाल ली और इधर अपने हस्बैंड जी के लिए मैंने भरता और रोटी निकाल कर उनको दे दिया। ये देखिए भरता तैयार हो गया था, मैं इसको निकाल कर अपने हस्बैंड जी को देने जा रही थी। तो देखिए मैंने ये भरता निकाल कर दिखाया। किस किस के यहाँ ये भरता बनता है इस तरीके का, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये भरता है, किसी के यहाँ मसाले वाला भरता बनता है जो लहसुन प्याज का होता है, लेकिन हम लोग लहसुन प्याज इस भरते में नहीं डालते हैं। खाली जीरे और हींग से इसको छौंक देते हैं और हरी मिर्च, अदरक
ये सब डालकर बनाते हैं। ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी इसका भोग लगा दिया था, क्योंकि आज खाने में लहसुन प्याज नहीं पड़ा हुआ था। इसमें मैंने टमाटर भी डाला हुआ था। जो खाना मैं बनाती हूँ जिसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है, उसे मैं भगवान जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को और दे देती हूँ। मेरी बेटी देखिए एक ही उससे जो है उसको भगवान जी को खिला रही है। उसके बाद फिर मैंने छत पर गई और थोड़ी शाम हो गई थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद छत पर गई तो वहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को जो फैलाया हुआ था उनको और एक एक करके तह लगाया और उसको नीचे ले आकर अलमारी में रख दिया। उसके बाद मैंने शाम को अचार भी बनाकर जो मैंने धूप में डाला हुआ था उसको भी तैयार कर रख दिया एक डिब्बों में। मैंने अब की बार अचार को एक मिट्टी के घड़े में भी रखा, क्योंकि कहते हैं कि मिट्टी के घड़े में रखने से बहुत सौंधापन आ जाता है। तो मैंने अब की बार ट्राई किया कि चलो देखते हैं मिट्टी के बर्तन में भी अचार को रखकर कैसा स्वाद आता है। तो इसको मैंने रखने के बाद देखिए, ये देखिए मैंने इस घड़े में मिट्टी के, मेरे पास एक रखा हुआ था छोटा सा घड़ा, तो मैंने इसमें अचार बनाकर रख दिया। अब देखते हैं ये कैसा रहता है खाने में, कैसा इसका टेस्ट आता है। कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, फर्स्ट बार ही ट्राई कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।